एक ऐसी खातून जिन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत मुश्किल मरहले से गुजरते हुए अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने घर पे रह के ना मैंने 25 से 30 लाख की कमेटी इकट्ठी की, 42 लाख का मैंने फिर अपना घर बनाया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी खातून के घर जिन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत मुश्किल मरहले से गुजरते हुए अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया और आज उनके बकौल उनका अपना एक घर भी वो बना चुकी हैं। तो आए उन्हीं से जानते हैं कि उनका अब तक का सफ़र उन्होंने कैसे काटा। मैम, आप क्या करती हैं? मैं आजकल ऑनलाइन अपना जो है ना वो बिज़नेस स्टार्ट किया है मैंने, तो ड्रेस एसेसरीज़ और उसका मैं कर रही हूँ। मैम, आपका बचपन कैसा गुजरा और बचपन से लेके आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की और शादी आपकी कब हुई? मेरी शादी जो 2001 में मेरी शादी हुई, उसके 5 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तब मेरे जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे दोनों ना। एक मेरा बेटा जो था वो तकरीबन 2 साल का था और एक जो था वो तकरीबन 4 साल का था मेरा बेटा। तो बस तब से ही जो है ना मुझे कुछ ना कुछ करने का था कि मैं खुद करूँ कुछ। ठीक है, उसके बाद मैं अपने वालदा के पास आ गई। बस हालांकि मुझे अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी उसके बावजूद मेरा था मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ और ये शौक़ था मेरा कि मैं कुछ बनूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हस्बैंड की डेथ के बाद आपको ज़्यादा क्या फ़ेस करना पड़ा, चूँकि एकदम से तो आपने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, रिश्तेदारों की बातें और ये सारा, कैसा वो टाइम आपका गुजरा? नहीं, कोई बातें वगैरह तो नहीं, लेकिन मुझे खुद बहुत शौक़ था ना, मैंने बताया। ज़ाहिर बात है मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं अपने हस्बैंड से बहुत अटैच थी और 5 साल ही वो तकरीबन ज़्यादा बीमार ही रहे, मैं उनके साथ बहुत अटैच थी क्योंकि हस्बैंड की तो खिदमत करना हर औरत पे जो है ना वो फ़र्ज़ है ना। मैंने बहुत अपने जो हस्बैंड को ना बड़े प्यार से रखा हुआ था, बहुत अटैच थी। उनके जाने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मैंने सबसे पहले जो आगाज़ किया था ना वो अपनी कमेटियों से था। मैंने एक छोटी सी कमेटी डाली 1000 से 25,000 की, ठीक है। अब वो मैंने डाली, उसके बाद मुझे ना मैंने रातों को अकेली सारी बात अपने रूम में अकेली होती थी बच्चों के साथ। मैंने 3-4 कॉपियाँ रख लेनी, अगर इसको मैं इतने लाख की कर लूँ, अगर मैं इस तरह चलाऊँ, मतलब मैंने कॉपियाँ से प्यार कर लिया ना। तो वो करते करते माशाल्लाह अल्लाह ने मेरी इतनी बड़ी कमेटी, हालांकि मैं खुद अपनी नहीं डालती थी। मुझे एक ना बिज़ी जैसे बंदा बिज़ी होता है ना, मैं डेली जब तक रात को कॉपियाँ नहीं खोलती थी मुझे नींद नहीं आती थी। कॉपियों में क्या होता था, सिर्फ मैं हिसाब लगाती थी, इस मेंबर को मैं ऐसे करूँ, इस मेंबर को मैं ऐसे दूँ। मैंने घर पे रह के ना मैंने 25 से 30 लाख की कमेटी इकट्ठी की, ठीक है। मैंने फिर अपना घर बनाया अल्लाह से रातों को, हालांकि घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। आप बिलीव करें मेरे पास 1 लाख भी नहीं था। उसी दौरान जो है ना मैंने जो है ना 42 लाख का 42 लाख का घर बैठ के मैंने वो जो है ना सिर्फ किसके सर पे, कमेटियों के सर पे मैंने घर लिया। उसके बाद मैंने हाफ पेमेंट की और मैंने घर को गिरवी पे चढ़ा दिया। उसकी पेमेंट जो थी मैंने क्लियर की और मैंने फिर 6-7 सालों में ना अपनी जो गिरवी की रकम थी वो भी मैंने क्लियर कर दी, शुक्र अल्लाह का। उसके बाद फिर मैंने स्टिचिंग भी की। अब मैंने घर में ये ऑनलाइन शुरू किया है। कमेटियों को खैर बात कह दिया क्योंकि हमारे मुल्क की हालात ऐसे हुए हैं कि मुझे भी पकड़ के ना उसमें थोड़ा सा मेरी कमेटियाँ भी डिस्टर्ब हो गई। अब मैं इस लाइन पे आई हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस काम में बरकत डाले और उन लेडीज़ के लिए ये सारा कारोबार है जो 2000 से भी काम स्टार्ट कर सकती है और इंशाल्लाह मैं भी सपोर्ट करूँगी उनको और उनको किसी डीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, मैंने जितना नुकसान उधर से मैं खुद कमाती थी उधर डीलरों को दे देती। अपनी ही कोशिश से मैंने डीलर ढूंढे, ठीक है। लेकिन जब मैंने मंगवाना, और तब भी मेरा पेज था HM कलेक्शन के ही नाम से, एक मेरे बेटे का एक मेरा था। तो उधर जो है ना जितने का मैंने सेल करना, आगे जो फेसबुक पे होता था वो कम कीमत पे हो रहा था। मैं फिर डिप्रेशन में चले गई, ठीक है। मैंने उधर भी कोई 7-8 लाख जो है ना वो मैंने वेस्ट किया। मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई मजबूरी बताए ना तो उसके साथ कोऑपरेट करें, ये ना करें कि चलो जी अब इसकी छील उतारनी है। उसके साथ ज़रूर कोऑपरेट करें। प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है वो रख के आपको बेचते होंगे ना, ऐसे तो नहीं बेचते हो? वो पता क्या था, वो हमें समझ ले जो कम लेते हैं ना उसको रिटेल वाला हिसाब कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरे पेज पे भी कमेंट्स देखेंगे, मैं जो करती हूँ ना मैं इतनी वो बारीकी से चेक करती हूँ कि मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा कर लिया तुसी काम,
कि मतलब मैं इतनी ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ कि किसी को मैं कहती हूँ कि जिसने 3000 या 5000 से काम किया है, अगर मैं उसको 10 चीज़ें ख़राब भेज दूँगी तो वो क्या कमाएंगे। तो इसी वजह से ना अपने काम को ईमानदारी के साथ करें। बच्चों की पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों कैसे मैनेज किया? बच्चे जो है ना माशाल्लाह, अब मेरा एक बेटा जो है वो 3rd ईयर में है और एक बेटा है जो 1st ईयर में है। और अल्लाह ताला मेरे भाइयों को ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला कुल को ऐसे भाई दें। जितने भाई मेरे अच्छे हैं, और जो सबसे बड़े भाई ने तो मेरे जब हस्बैंड थे तब बहुत सपोर्ट किया मुझे। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि अगर मैं खड़े होकर सलूट करूँ ना तो मैं अपने भाइयों को करूँ। उन्होंने मेरे मियाँ के टाइम पे मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बड़े भाई ने। और जो छोटा भाई था, उन्होंने मेरे बच्चों को इतना प्यार किया कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों ने मेरा कितना मुझे इज़्ज़त दी। और मैंने भी उनको बहुत प्यार दिया, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को, उनकी मिसेस को मैंने अपने बच्चों की तरह रखा। तो आपने अपने जो पेज का नाम है वो क्या सोच के रखा? मैंने अपने पेज का नाम, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, दोनों का नाम है एच स्टार्ट होता है, और मैंने HM मतलब मेरे बच्चों का नाम है और मेरे मियाँ का नाम है HM कलेक्शन। पहले ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आपने दिया था जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा पहचान हुई थी लोगों को और आपके पेज की ज़्यादा पहचान? और सबसे पहले तो मैं ये नहीं करती, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जिन्होंने मेरे से बाय किया है वो इतना ट्रस्ट करते हैं। मेरे सभी कस्टमर को जो ना मेरी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो बहुत जो है ना लेडीज़ काम करना स्टार्ट हो गई हैं, और मैं बहुत कम प्राइस से, मतलब 3000 से भी करवा देती हूँ, 5000, वो अपनी मर्ज़ी होती है, आपका बजट जितना इजाज़त देता है। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। इसी तरह से आज हमारे सामने एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मैं कहूँगी इसको, कि उन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने बच्चों को भी पाला और उनकी फैमिली ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। ज़ाहिर बात है, ऊंच नीच हर जगह होती है, लेकिन लड़कियों के लिए ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी हार ना मानो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।